मधुर बोलने से यदि लोग तुम्हारी प्रशंसा करें तो तुम अहंकार में मत आ जाना। जय सच्चिदानंद जी। आज का शुभ सत्संग 4 मार्च दिन बुधवार। आज के सत्संग का शीर्षक है श्रद्धा विश्वास। गुरुमुख प्रेमियों, आज 4 मार्च के शुभ अवसर पर श्री परमहंसों के चरण कमलों में होली की बहुत बहुत अभिनंदन हो। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं हो। श्री सद्गुरु देवदाता दीनदयाल जी की ओर से शुभ आशीर्वाद बरस रहा है। आशीर्वाद को प्राप्त करते हुए आज के इस पावन सत्संग का पूरा लाभ प्राप्त करें। अगले वचन पूजनीय महात्मा जी के होंगे। ये सब रिश्ते साथ। उठो गुरुमुखो उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है, गुरुमुखो उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है, गुरुमुखो उठो। इसी प्रकार सन्मुख विराजमान श्री 108 श्री हजूर सतगुरु देवदाता दयाल जी महाराज जी के सुंदर सुंदर दर्शन दीदार करते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। भक्ति का गहरा रंग चढ़ाने प्रभु धरा पर आए हैं। भाग्यशाली हम गुरुमुख जन हैं जो सुंदर दर्शन पाए हैं। ऐसे सुंदर दर्शन पाकर हर दिल की कली मुस्काई है। सन्मुख विराजे सतगुरु प्यारे, सबको लाखों लाख बधाई है। श्री गुरु महाराज की जय। श्री गुरुवाणी में ये श्री वचन आए हैं, जो तेरे रंग राते स्वामी, तिनका जन्म मरण दुख नासा। तेरी बकस ना मेटे कोई, सतगुर का दे लासा। कि जो सेवक सतगुरु के नाम के रंग में रंग जाता है, जो सेवक सतगुरु के प्रेम के रंग में रंग जाता है, तो उसका जन्म मरण का चक्कर छूट जाता है। हमें जो ये मानुष जन्म मिला किस लिए? कि हम जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पालें। सतगुरु का इस संसार में आना किस लिए हुआ? ताकि वे हमें इस जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा दिला दें। और सतगुरु जब सेवक पर बख्शिश करते हैं, उन पर रहमत लुटाते हैं, तो उस बख्शिश को कोई मिटा नहीं सकता। कहते हैं जैसे हमारे पास कोई सांसारिक धन हो, तो सामने वाला उसे लूटने के लिए, उसे छीनने के लिए, उसे हड़पने के लिए तरह तरह के प्रयत्न करता है। लेकिन संत महापुरुष फरमाते हैं कि जीव जब सेवा, भक्ति और नाम का सच्चा धन एकत्रित करता है, तो उस धन को ना कोई लूट सकता है, ना कोई चुरा सकता है। और सतगुरु ने इस बात की गारंटी भी दे दी है कि जो भी अपने मन को सतगुरु के चरणों में लगाता है, तो सतगुरु उस सेवक के अंग संग रहते हैं। जैसे हमारे हृदय सम्राट श्री पंचम पातशाही जी महाराज जी ने भी इस बात की गारंटी ले ली है कि हमारे कल्याण के लिए जो भक्ति के सरल साधन बनाए, श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमिरण और दर्शन ध्यान, तो श्री गुरु महाराज जी ने इस बात की गारंटी ले ली है कि जो भी सेवक
जो भी गुरुमुख इन नियमों की सच्ची श्रद्धा से विश्वास के साथ पालना करेगा उसका निश्चय ही कल्याण हो जाए। तो प्रेमियों, इसके लिए ज़रूरी क्या है कि हम अपने सतगुरु के वचनों पर पूरी श्रद्धा रखें, अपने सतगुरु के वचनों पर पूरा विश्वास रखें कि सतगुरुदेव महाराज जी ने जो किया हमारे अच्छे के लिए किया। सतगुरु जो कर रहे हैं हमारे अच्छे के लिए कर रहे हैं, और सतगुरु जो करेंगे वो भी हमारे अच्छे के लिए करेंगे। प्रेमियों, जब सेवक के मन में ऐसा भाव होता है तो फिर चाहे वह कहीं भी रहे, सतगुरु हमेशा उस सेवक के अंग संग रहते हैं। चाहे हम सेवा थोड़ी करें, भजन थोड़ा करें, भक्ति थोड़ी करें, लेकिन हमारे दिल में पूरी श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। जैसे हम संतों महापुरुषों के पावन श्री चरण कमलों में बैठते हैं, हम सतगुरु के चरणों में आकर बैठे हैं, तो पूरी श्रद्धा से, विश्वास से, भाव के साथ बैठेंगे तो ही हमें भक्ति का पूरा पूरा लाभ प्राप्त होगा। संत अपनी वाणी में फरमाते हैं कि मन दिया कहीं और है, तन संतन के संग, कहे कबीर कोरी गजी कैसे लागे रंग। कि बैठे तो हम संतों महापुरुषों की चरण शरण में हैं, लेकिन हमारा मन यहाँ वहाँ घूम रहा है तो हमें भक्ति का वह भरपूर लाभ नहीं मिल पाता जितना हमें मिलना चाहिए। इसलिए प्रेमियों, जब भी हम जहाँ भी रहें, अपने दिल की तार को सतगुरु के चरणों के साथ जोड़ कर रखें। अपने सतगुरु की आज्ञा और हुक्म के दायरे में रहकर अपना जीवन चलाएं। सतगुरु के साथ सच्चे प्रेम की डोर बांध के रखेंगे तो कभी हम अपने सतगुरु से दूर नहीं होंगे और ना ही सतगुरु कभी अपने सेवकों से दूर होंगे। हमारे हृदय सम्राट श्री श्री 108 श्री तृतीय पातशाही जी महाराज जी के समय की बात है। एक भक्तानी थी, उसका यह नियम था कि श्री गुरु महाराज जी चाहे श्री आनंदपुर में विराजमान रहें या श्री संत नगर में विराजमान रहें, उसका नियम यह था कि वो हर साल होली का पावन पर्व श्री गुरु महाराज जी के चरणों में उनके साथ ही मनाती थी। उसका ये नियम कितने वर्षों से चल रहा था। एक बार होली का पर्व आने वाला था तो उसके भगत ने उससे कहा कि तुम हर बार होली का जो त्यौहार है वो बाहर मनाते हो, तो इस बार अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ होली का त्यौहार मनाओ। अब अपने भगत की बात मानकर वह चुप हो गई। अब दिल तो नहीं था, लेकिन घर गृहस्थी में होते हैं तो एक दूसरे की सहमति से चलना पड़ता है। होली का त्यौहार आ गया। उस भक्तानी ने 2 दिन 3 दिन तक श्री गुरु महाराज जी के चरणों में अपना पूरा ध्यान लगाए रखा। खाते पीते, उठते बैठते, बस यही उसकी लगन रहती कि मैंने श्री गुरु महाराज जी के साथ इस बार होली का त्यौहार नहीं मना पाऊंगी। होली वाले दिन वह सुबह उठकर मंदिर में बैठ गई और श्री गुरु महाराज जी के प्रेम में, उनके ध्यान में इस कदर खो गई कि उसे कुछ सुध बुध ही नहीं रही। तो श्री मंदिर जी से आवाज़ आने लगी। वह भक्त की आंख खुली कि कौन बातें कर रहा है, यहाँ तो बातें करने की आवाज़ आ रही है। मंदिर की ओर गया, देखा मंदिर का दरवाज़ा अंदर से बंद है और उसकी भक्तानी की आवाज़ आ रही है बातें करने की कि वह किससे बातें कर रही है। जैसे जैसे जोर लगाकर दरवाज़ा खटखटाकर उसने दरवाज़ा खोला, अंदर जाके क्या देखता है
कि ना वहाँ कोई रंग है ना कुछ गुलाल है, लेकिन जो उसकी भक्तानी थी वह पूरा उसका जो शरीर था वह होली के रंग में रंगा हुआ था। उसने अपनी भक्तानी को हाथ लगाया, उठाया, तो वह भी यह नज़ारा देखकर हैरान हो गई कि कमरे में तो कोई था नहीं और मुझ पर यह होली का रंग किसने डाला। तब दोनों की नज़र सामने श्री मंदिर जी पर गई कि जहाँ श्री श्री 108 श्री तृतीय पातशाही जी महाराज जी विराजमान होकर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे और उस परिवार को नाम और भक्ति का प्यारा आशीर्वाद प्रदान कर रहे थे। बोल मेरे श्री गुरु महाराज। प्रेमियों, प्रेम की ऐसी ऊंची व सच्ची मिसाल केवल श्री अनंतपुर दरबार में आकर ही मिलती है। ये प्रेम का सच्चा रंग हम गुरुमुखों पर भी चढ़ता रहे, इसके लिए ही श्री गुरु महाराज जी ने भक्ति के सरल साधन बनाए हैं। तो हम गुरुमुखों का यही कर्तव्य बन जाता है कि अपने सद्गुरु की आज्ञा और मौज पर चलते हुए भक्ति के सरल नियमों की पालना करें, जिससे हमारा लोक पर लोक भी संवर जाए और श्री गुरु महाराज जी का प्यार, इनकी प्रसन्नता और इनका शुभ आशीर्वाद हम प्रेमियों को हर समय मिलता रहे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज। गुरुमुखो, सन्मुख दिव्य सिंहासन पर शोभायमान श्री परमहंस महान पुरुषों के पावन सुंदर ददीप्यमान पावन स्वरूपों का दर्शन ध्यान मन मंदिर में बसाते हुए एवं श्री हजूर सद्गुरुदेव महाराज जी का भी पावन ध्यान मन मंदिर में बसाते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलिए जयकारा। समय की महत्ता और समय का मूल्यांकन करते हुए महापुरुषों ने इसे अनमोल बताया है। अनमोल अर्थात जिसका कोई मोल नहीं, जिसको किसी भी प्रकार की वस्तु द्वारा देकर उसका मोल नहीं किया जा सकता। इसलिए ही इसको महापुरुषों ने अनमोल की संज्ञा दे दी है। जहाँ महापुरुषों ने इसको अनमोल कहा है, दूसरी तरफ संसारी लोग इसका मूल्यांकन करते हैं, लेकिन संसार है, संसारी दृष्टि है, तो उसका मूल्यांकन भी किसी न किसी वस्तु द्वारा किया जाता है और ज़्यादातर धन के द्वारा ही किया जाता है। संसार में कहते हैं कि टाइम इज़ मनी, अर्थात टाइम को कन्वर्ट करके मनी में ले लो, जबकि विचार अलग अलग हैं। इसलिए वो संसारी लोग इसको धन द्वारा ही इसका मूल्यांकन करते हैं। जैसे संसार में किसी भी वस्तु का अगर मूल्य तय करना होता है तो उसमें यह ज़रूर आता है कि कितना समय इसके बनाने में लगा। अगर कोई कार्य को किया जाता है तो उसमें भी इसका यही होता है कि इस कार्य को करने में कितना समय लगा और उस समय के हिसाब से फिर उसकी वैल्यू डाली जाती है। और कई बार ऐसा होता है कि समय की महत्ता को न जानते हुए कोई कार्य छोड़ भी दिया जाता है। और कभी कभी यह सुनने में भी आता है कि समय रहते ये कार्य कर लिया होता तो आज ऐसा ना होता, अर्थात उस वस्तु की प्राप्ति ना होती या जो आज सिचुएशन है वो वैसी ना होती। हमारे प्रातः सम्माननीय श्री चतुर्थ पातशाही महाराज जी के भी वचन हैं
कि जो समय की कदर नहीं करता, समय उसकी भी कदर नहीं करता। तो इसलिए महापुरुषों ने समय के मूल्यांकन के लिए हम जीवों को आगाह भी किया है कि इस समय रहते हुए जीव को करना क्या है। महापुरुषों की दृष्टि पारमार्थिक होती है, इसलिए हमें परमार्थ से और आत्मिक धन से मालामाल करने के लिए ही हमें समय का मूल्यांकन बताते हैं। हमारे प्यारे सद्गुरु श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही महाराज जी की अमर वाणी के वाक हैं कि मानुष जन्म दुर्लभ है, बार बार नहीं पाएगा, निकल गया जब समय हाथ से फिर पाछे पछताएगा। कि ये वाला जो समय निकल गया फिर पछताना पड़ेगा। तो करना क्या है, श्वास श्वास में नाम सिमर ले, जन्म सफल हो जाएगा, आवागमन का चक्कर छूटे, मुक्ति पदारथ पाएगा। हमें बार बार यही हमें आगाह करते हैं और हमारा मार्गदर्शन करते हैं कि समय रहते हुए हमें उस काम को कर लेना है जिसके लिए ये परमात्मा ने इतना बेशकीमती मानव जन्म दिया है, जो है भक्ति की कमाई और नाम की कमाई। संसार के सारे कार्य करते हुए भक्ति के साधनों को जो जीव कर लेता है तो महापुरुषों की प्रसन्नता को भी प्राप्त करता है। हमारे कल्याण के लिए महापुरुषों ने जो ये 5 नियमों की कृपा की है, जिसमें 2 घंटे का सिमरन ध्यान है, उनकी आज्ञा के अनुसार ये हम करते रहेंगे तो हमारा मानव जन्म का समय जो है वो सफल हो जाएगा, मानव जन्म भी सफल हो जाएगा और महापुरुषों की प्रसन्नता भी प्राप्त हो जाएगी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु।